नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुलाम अली और आज मैं आपको 8th क्लास के जो म्यूज़िक के सिलेबस में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनमें से पहला चैप्टर जो राग की जातियां और उपजातियां उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जाति की परिभाषा और उपजातियां। जाति की परिभाषा क्या होती है? किसी भी राग में स्वरों की गिनती के आधार पर राग की जो है जाति निर्धारित की जाती है कि किसी भी राग में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर राग की जाति निर्धारित की जाती है। जातियां बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, जिसे औडव जाति, छाड़व जाति और संपूर्ण जाति कहा जाता है। औडव जाति 5 स्वरों के रागों को बोला जाता है, छाड़व जाति 6 स्वरों को और संपूर्ण जाति जिन रागों में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाए उसे संपूर्ण जाति के राग बोलते हैं। जातियों की आगे 3 उपजातियां होती हैं। सबसे पहले औडव जाति के रागों की हम बात करेंगे। औडव जाति में आगे 3 उपजातियां आती हैं। सबसे पहले औडव जाति, आरोह और अवरोह में कितने कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे औडव जाति में पहली उपजाति है औडव जाति, उसमें आरोह में भी 5 स्वर, अवरोह में भी 5 स्वर। उसके बाद में औडव जाति में आती है औडव षाडव जाति, उसमें आरोह में 5 और अवरोह में 6। उसके बाद में आती है औडव संपूर्ण जाति, उसके आरोह में 5 स्वरों का प्रयोग और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग। इसके बाद में आती है छाड़व जाति। छाड़व जाति अपने नाम से ही क्लियर है कि 6 स्वरों के राग को छाड़व जाति के राग कहा जाता है। इसकी आगे 3 उपजातियां हैं। सबसे पहले छाड़व औडव। छाड़व औडव में आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर। उसके बाद में छाड़व जाति के राग, आरोह में भी 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर। उसके बाद में छाड़व में आरोह में भी 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर। उसके बाद में छाड़व संपूर्ण, उसके आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आती है संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति में आगे 3 उपजातियां होती हैं। संपूर्ण औडव, इसके आरोह में 7 स्वरों का प्रयोग और अवरोह में 5 स्वरों का। उसके बाद में संपूर्ण षाडव, आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। उसके बाद में संपूर्ण जाति के राग, उसमें आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वर। ये आपका पहला टॉपिक था, राग की जाति और उपजातियां। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बेल आइकन को दबाइए और अगर नहीं अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में बताना कि आपके क्वेश्चन को भी मैं हल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।